हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारा वचन का विषय है इस प्रकार से है, शिमशोन की सबसे बड़ी पराजय या फिर शिमशोन की सबसे बड़ी गिराहट। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र बहुत ही अच्छे से खंगालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि परमेश्वर ने विभिन्न समयों में बहुत से लोगों को उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करने को चाहा, लेकिन कई लोग उसके वायदों पर, उसकी बातों पर, उसके प्रॉमिस पर खरा नहीं उतर पाए और वे सभी लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित नहीं हुए। तो आइए आज हम देखेंगे शिमशोन के जीवन से कि परमेश्वर किस प्रकार से शिमशोन ने परमेश्वर के सम्मुख अपनी आत्मिकता में गिर गए या फिर वे किस रीति से आत्मिक स्तर में नीचे गिरे। आइए मेरे प्रियो, शिमशोन इज़राइल का एक न्यायी के रूप में चुना हुआ मनुष्य था और परमेश्वर ने ऐसा मौका और ऐसा अवसर किसी को भी नहीं दिया था पूरे इज़राइल में से। मेरे प्रियो, शिमशोन अकेला मनुष्य था जिसने परमेश्वर के नाजिर के रूप में चुना हुआ था। कहने का मतलब शिमशोन एकमात्र व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपना नाजिर के रूप में चुन के रखा, मतलब कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ मनुष्य, जिस कारण से शिमशोन के ऊपर विशेष आशीष है और बहुत सारे मौके थे, कई सारे अवसर थे, लेकिन शिमशोन इन सब बातों में असफल रहा। क्या आप जानते हैं कि शिमशोन क्यों असफल रहा? आइए हम आगे देखेंगे कि शिमशोन किन सारी बातों में असफल रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य है। उसके वायदे को पूरा करने के लिए और उन वायदों को पूरा करने और अमल में लाने के लिए परमेश्वर के पास एक मनुष्य था जिसका नाम शिमशोन था, लेकिन शिमशोन एक पवित्र जीवन जी नहीं रहा था। कहने का मतलब पवित्र जीवन की ओर वह आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस कारण से उसका आत्मिक जीवन का स्तर नीचे की ओर जाने लगा। तो आइए हम देखेंगे कि शिमशोन किस प्रकार से उसका आत्मिक जीवन का स्तर नीचे जाने लगा या आत्मिक स्तर नीचे गिरने लगा। पहली बात, परमेश्वर ने शिमशोन को एक नाजिर के रूप में चुन के रखा था और शिमशोन यह पूरी रीति से भूल गया कि वह एक नाजिर है। मेरे प्रियो, नाजिर का मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कि शिमशोन किन बातों में वह बातों को भूल गया, परमेश्वर के वायदों से मुकर गया। तो हम देखेंगे, पहली बात, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी इसके सिर पर छुरा या चाकू या इसका बाल कभी भी ना काटा जाए। और दूसरी बात कि वह कभी भी दाख मधु या अन्य किसी प्रकार की मदिरा का, नशीली पदार्थों का सेवन ना करे। और तीसरा, वह कोई भी अशुद्ध वस्तु ना खाए और ना ही कोई मृत शरीर के पास, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसके पास जाए भी ना और उसे छुए भी ना। ऐसे और भी कई सारी बातें थी जिसे एक नाजिर के रूप में शिमशोन को पूरा करना था, लेकिन शिमशोन ने सभी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वायदों का उल्लंघन किया और परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ चला, परमेश्वर के योजनाओं के विरुद्ध चला और ऐसा करने के कारण शिमशोन इज़राइल के लिए एक बुरा उदाहरण साबित हुआ। मेरे प्रियो, इस विषय में आप न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13, 14, 15 और 16 अध्याय में आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि शिमशोन का वहाँ पर पूरी रीति से जीवन शैली लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे दूसरी बातें कि शिमशोन किस प्रकार से गिरा। जो दूसरी बात थी वह यह कि उसने पाप से अधिक प्रेम किया। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर के पास शिमशोन के लिए एक बड़ी योजना थी
लेकिन शिमशोन ने पाप से अधिक प्रेम किया और वे जो पाप थे शिमशोन के जीवन में बहुत ही गहराई तक धंस चुके थे, बहुत ही अंदर तक जा चुके थे। शिमशोन ने हाथ से हाथ मिलाकर पलिश्तियों का साथ दिया, अपने विरोधियों का साथ दिया और उनका एक अच्छा मित्र बन बैठा। और परमेश्वर के नाज़रों में से शिमशोन ने पाप किया। कहने का मतलब परमेश्वर के नज़रों में शिमशोन ने बहुत घृणित पाप किया। परमेश्वर शिमशोन को पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए देना चाहता था, इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर ऐसा नहीं कर सका। अब तीसरी बात है कि शिमशोन किस प्रकार से गिरा। वह यह है, शिमशोन ने अपने खुद के ताकत के ऊपर भरोसा किया। शिमशोन ने अपने खुद के ताकत के ऊपर भरोसा किया। मेरे प्रियो, शिमशोन का जन्म परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ था और परमेश्वर शिमशोन को सामर्थ्य देता था ताकि वह इज़राइल देश को उनके शत्रुओं से छुड़ा सके। लेकिन शिमशोन ने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल अपने खुद के कार्यों के लिए किया, कामों के लिए किया। तो हम देखेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि उसकी पत्नी, शिमशोन की पत्नी अपने मित्र को उसके पिता के शादी के लिए दिया था, इसलिए शिमशोन बहुत ही नाराज होकर उसने 300 लोमड़ियों के द्वारा खेतों को नष्ट कर दिया। आप इस विषय में न्यायों की पुस्तक अध्याय 15 आयत 4 और 5 में देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार से जो गुस्सा था वह दूसरे की खेती जला के निकाल दिया। कहने का मतलब कि उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और फसलों को नष्ट किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत किया। दूसरी बात, शिमशोन दलीला को पाने के लिए या फिर उसे खुश करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी ताकत के रहस्य के बारे में, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तू इसे गुप्त रखना, इसे छुपा के रखना, किसी के ऊपर प्रकट न करना, शिमशोन ने उन गुप्त बातों को दलीला को बताया। तीसरी बात, शिमशोन ने खुद को या फिर अपने आप को ही अपने विनाश के लिए बेच दिया। और चौथी और अहम बात, शिमशोन को मेरे प्रियो हिरासत में रखा गया। आप 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, शिमशोन को हिरासत में रखा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको जंजीरों में बांधा गया और उसे चक्की का आटा पीसने के लिए मजबूर किया गया, बड़े बड़े पत्थरों को घुमाने के लिए मजबूर किया गया। और जिस कारण से शिमशोन के जीवन में विफलता या फिर असफलताएं ने उसे गले लगाया। अब चौथी और अहम बात कि शिमशोन की मृत्यु। मेरे प्रियो, यदि आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर ने शिमशोन की आखिरी प्रार्थना सुनी। जब शिमशोन ने परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उसके ताकत, उसकी सामर्थ्य जब सब कुछ समाप्त हो गई, खत्म हो चुकी, और जिन बंदी लोगों ने उसे बंदी बनाया था वे जब शिमशोन की मजाक उड़ा रहे थे, तब शिमशोन ने आखिरी प्रार्थना की और कि मुझे फिर से एक और बार ताकत से भर, एक और बार सामर्थ्य से भर। तो हम जो दूसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से शिमशोन को अपनी ताकत से भरा, अपनी शक्ति से भरा। और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने शिमशोन को एक ही समय में 3,000 पलिश्तियों को एक ही छत के नीचे एक ही बार में मार डालने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर शिमशोन को और भी अधिक इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर उसका जीवन समाप्त होने के कगार में रहा। चौथी और अहम बात हम देखते हैं, जब वह जीवित था उससे भी कहीं अधिक शिमशोन ने अपने मृत्यु के समय में पलिश्तियों को मारा। आप इस विषय में मैंने जो और 2 वीडियो बनाया है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि शिमशोन ने किस प्रकार से और कितने कितने पलिश्तियों को मारा और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आप
परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए किस किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। परमेश्वर ने कई सारे उम्मीदें, कई सारे योजनाएं शिमशोन के जीवन से लगा के रखी थी, लेकिन शिमशोन अपने ही बातों में खोकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके वह उन सारी अवसरों को खो दिया। लेकिन परमेश्वर ने जैसे आपको चुन के रखा है, क्या आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए किस प्रकार से मदद करेंगे? तो हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। जब आप खुद को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, तब आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब आप परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब एक और कदम आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जगह देते हैं, महत्व देते हैं, तब मेरे प्रियो आप एक और कदम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए आप जगह देते हैं, मदद करते हैं। जब आप परमेश्वर की राह पर चलते हैं या फिर मार्ग में चलते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित की है, जब ऐसा ये आप ठान कर आगे बढ़ते हैं, तब मेरे प्रियो आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए मदद करते हैं। और इतना भी नहीं, जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और जब आप लगातार अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को मरते दम तक आप याद रखते हैं, तब मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उन हर एक योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए मदद करते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम शिमशोन के जीवन से देखें, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी खूबियाँ दी है, जो कुछ विशेषताएं दी हैं, उन सारी बातों को हम लेकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। परमेश्वर के एक चुने हुए होने के नाते हम एक विशेष जीवन जिए। हम पाप से अधिक प्रेम ना करें मेरे प्रियो। अपनी ताकत के ऊपर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर हम ज़्यादा घमंड ना करें, लेकिन परमेश्वर के और अधीन हो जाएं। तो वह परमेश्वर अवश्य हमें मदद करेंगे उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए। और अंत में आपके लिए परमेश्वर के पास एक मुकुट रखा गया है, एक इनाम रखा गया है। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। प्यार प्रभु जी, जिस प्रकार से परमेश्वर शिमशोन के जीवन से कई सारी बातों को सीखने के लिए परमेश्वर तूने हमें मदद किया, धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह, तेरे लिए एक विशेष जीवन जीने के लिए हम सभी को तू सहायता मदद कर, ताकि प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाने पाए। प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार से तू चाहता था फलिस्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, तूने इसी कारण से शिमशोन को चुन के रखा था। और आज के समय में परमेश्वर तूने हमें इस पृथ्वी में ठहराया है कि कोई भी व्यक्ति नाश की ओर आगे ना बढ़े, लेकिन जिस प्रकार से हमने तेरे उद्धार को चखा है, तुझे जाना है, तुझे पहचाना है, ऐसे ही हर कोई तुझे जानने पाए, पहचानने पाए और उन सभी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाने पाए। प्यार प्रभु जी, तेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए तू हम सभी को बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और तुझ पर निर्भर होते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर। मुझे सुन रहे हर एक लोगों को तूने आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करें, अनुग्रहित करें। जय मसीह की।